तुला राशि के जातकों के लिए कैसा जाने वाला अगस्त 2025 का ये पूरा महीना। तुला राशि वाले जातकों, अब जो सही है वही प्रॉफिटेबल है। यस, अगस्त आपके लिए एक वेकअप कॉल बन सकता है। लाइफ सॉर्टेड लग रही है, लेकिन काम का प्रेशर और पर्सनल जो आपके फ्लेयर अप्स हैं, उन दोनों के कॉम्बिनेशन आपको परेशान करने के लिए आने वाले हैं। काम ऐसा करिए जो कि सीधा है, किसी तरह के इलीगल काम के भी ऑप्शन आपके पास आएंगे, उससे परहेज करिएगा। और बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में काम खत्म कर कर उसे खराब करना, चौपट करने से भी बचिएगा। ऐसी सिचुएशंस क्रिएट होंगी अलग अलग लोगों की अलग अलग तरह से, जहां पर आपको उस काम की क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा या फिर एथिक्स और मॉरलिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। करियर के लिहाज से अगर देखा जाए तो काम का प्रेशर, रिजल्ट का ट्रेजर। इस महीने करियर में नए पेस दिख रहा है। जो लोग मार्केटिंग फील्ड में जुड़े हुए हैं, सेल से जुड़े हुए हैं या किसी ट्रैवलिंग के कंपनी में काम करते हैं, आपका मरकुरी का फुल बैकअप यहाँ पे मिलता हुआ नजर आ रहा है। 6 से 14 अगस्त के बीच में एक बड़ा क्लाइंट या पुराना कोई कॉन्टैक्ट एक अच्छी डील लेकर आपके साथ आ सकता है। फॉरेन कनेक्शन आपके ओपन हो सकते हैं। यहाँ पर पैसा प्लस नाम दोनों ही मिलने के सिग्नल नजर आ रहे हैं। लेकिन एक अलर्ट, अगर किसी सीनियर के साथ ईगो क्लैश हुआ तो प्रमोशन की बजाय ट्रांसफर मिल सकता है या डिमोशन मिल सकता है। अगर आप व्यापारी हैं तो नए कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने से पहले लीगल क्लैरिटी जरूर ले लीजिएगा। तो ये थी बात आपके करियर की। अब चलते हैं फाइनेंसेस की बातें करते हैं। इनकम थोड़ी ठीक ठाक ही नजर आती है, एक्सपेंसेस लेकिन ज्यादा बढ़ रहे हैं। 17 तारीख के बाद सूर्य प्रॉफिट जोन में आएंगे तो पैसा तो आ जाएगा, लेकिन उसके बैंक बैलेंस ज्यादा दिन टिकेगा नहीं। और मैं कहाँ गया, पैसा कहाँ गया, ये भी थॉट आपके महीने के अंत में आएंगे। इंपल्सिव खर्चे, गैजेट्स लेना, ऑनलाइन शॉपिंग करना, फैमिली इवेंट्स में शो ऑफ करना यहाँ पर ड्रेन होते हुए नजर आते हैं। जुपिटर की ब्लेसिंग तो है, तो बस आपको प्लानिंग से इन्वेस्टमेंट करनी है। सेविंग्स आपकी सिक्योर रह जाएंगी। किसी फ्रेंड को पैसा देना पड़ सकता है, मजबूरी में वो मांगेगा, वो आपको हेल्प करनी पड़ सकती है। शायद आप मना करना चाहो पर मना नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे पैसे का फ्लो स्ट्रांग है, पर टंकी लीक हो रही है, ये संभालना पड़ेगा आपको। हेल्थ की अगर बात करें तो यहाँ पे बॉडी तो एक्टिव नजर आती, माइंड थोड़ा सेंसिटिव है। 21 तारीख तक शुक्र आपको बैलेंस और कामनेस दे रहे हैं। अगर पहले से हेल्थ इशू नहीं है तो 21 तारीख तक कोई खास हेल्थ इशूज नहीं आते हुए नजर आते हैं। 21 तारीख के बाद जो मंगल की वजह से आपको थोड़ी मोड़ी पैर में चोट लगती हुई नजर आती है, हाथ में बर्न हो गया, जल गए आप किचन में किसी चीज से, बाइक चला रहे थे वहां से कुछ लोहा लगा तो कट आ गया, तो हल्का फुल्का कट लग सकता है, जिससे ब्लड आ सकता है। यहाँ पर ये भी देखने को मिल रहा है कि अगर आप हैवी ड्राइवर हैं, तेज चलाते हैं गाड़ी, तो थोड़ा सा बचिए, कोशिश है। और जैसे मैंने कहा कि माइंड या मेंटल जो है वो आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होंगे इस टाइम पीरियड में। बर्नआउट जैसी जो फीलिंग होती है ना, बाकी मैं बहुत टाइम से काम कर रहा हूँ, छुट्टी नहीं ली है, या मेरा माइंड सही से रेस्ट नहीं कर पा रहा है, नींद में 4 घंटे 3 घंटे की ही ले पा रहा हूँ, ऐसे इश्यूज ज़्यादा क्रिएट हो रहे हैं। लव लाइफ, ओल्ड इश्यूज, न्यू रियलाइजेशन। सैटर्न रेट्रो है तो यहाँ पे पुरानी गलतियाँ फिर से दोहराएगा आपका पार्टनर, जिस वजह से थोड़ा सा लड़ाई झगड़े होना, तू मैं होना, ये शुरू हो जाएगा। 10 से 15 अगस्त के बीच में सार्काज़म, ताना मारना, एक दूसरे को इमोशनली परेशान करना, तंग करना, ऐसी एक्टिविटी भी करेंगे। और जो लोग सिंगल हैं वो किसी के मैसेज का इंतजार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, थोड़ा अभी और वेट करो, इतनी जल्दी अभी नहीं काम बनने वाला। यहाँ पे अगर आपकी शादी हो चुकी, ऑलरेडी आप मैरिड कपल हैं, तो यहाँ पे आपके जो इन लॉज हैं उनकी वजह से थोड़ा सा आप अपसेट हो सकते हैं, मूड खराब हो सकता है आपका। जो इन लॉज हैं वो टेंशन क्रिएट करेंगे, फिर पार्टनर है उसका भी मूड स्विंग होने लगेगा, जिस वजह से फिर आपको टेंशन बढ़ जाएगी। तो बस पेशेंस रखना है और कोशिश करना है कि इन लॉज की ज़्यादा बातें आप दोनों के दिल और दिमाग को खराब ना करें। जुबान में मिठास रखिए, कानों में शांति रखिए, रिश्ता आपका बढ़िया चलेगा। फैमिली की अगर बात करें तो यहाँ पर मंगल घर के माहौल में थोड़ा सा फ्रिक्शन ला सकते हैं। कभी कभी लगेगा कि मैं ही सब करता हूँ लेकिन मेरी कोई नहीं सुनता। सैटर्न उस टेंशन को खींचता है, पर जुपिटर इमोशनल हैंडल भी आपको दे देता है। यानी कि देखिए होगा क्या, घर परिवार में आप थोड़ा सा फ्रिक्शन, थोड़ा इरिटेशन, थोड़ा टेंशन, और लगेगा कि मैं ही मैं हूँ, बाकी किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा किसी से। इस वजह से आप भी अपसेट रहेंगे, पर देखो कुछ कर नहीं पाओगे आप, गुस्सा आएगा, क्योंकि जुपिटर यहाँ पर आपको फिर से कोशिश कर रहा है कि शायद अब ठीक हो जाए, शायद अब बेहतर हो जाए। तो इसका सबसे अच्छा इलाज यही होता है कि सबको एक साथ बैठा लिए और अपने दिल की बात बोल दीजिए। समझने वाले समझ जाते हैं, और जिसको नहीं समझना है वो कुछ भी कर लोगे आप, नहीं समझेगा। 22 के बाद यहाँ पर किसी फंक्शन या पूजा में बुलाया जाएगा आपको, और आप वहाँ पर जाएंगे भी, और उससे आपका मूड काफ़ी फ्रेश भी होगा। यहाँ पर फैमिली को संभालने का जो सूत्र है वो यही है कि घर में परफेक्शन कभी नहीं होती, पर कनेक्शन हमेशा बने रहते हैं।
उपाय के तौर पर हर ट्यूसडे या फिर सैटरडे को हनुमान मंदिर में लाल मिठाई चढ़ाने से आपका जो घर की जो स्ट्रेस है या समस्या है वो खत्म होंगी, कोई हेल्थ इश्यूज हैं वो भी खत्म होंगे। हर सोमवार को दूध और चावल का दान भी आपको करना चाहिए। नेगेटिव थॉट्स या फिर अल्कोहल वगैरह से थोड़ा डिस्टेंस बना के रखिए। तो ये था कैसा जाएगा तुला राशि वाले सभी जातकों का अगस्त 2025 का ये पूरा महीना। आपने हमारे हॉरोस्कोप से कितना रिलेट किया कमेंट कर जरूर बताइएगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में कि वृश्चिक राशि के लिए लोगों के लिए अगस्त 2025 का ये पूरा महीना कैसा जाने वाला है। एक तो मोटो याद रखिए कि जो अंदर से स्ट्रांग होता है ना, उसके लिए कभी भी खराब टाइम नहीं आता। उसे लगता है कि मैं इस प्रॉब्लम से, इस उलझन से निकल ही जाऊंगा, और यही मोटो आपको इस पूरे महीने फॉलो करना है। ये महीना आपके लिए थोड़ा सा गहरा है, थोड़ा सा टेढ़ा है, लेकिन बहुत कुछ सिखाने वाला होने वाला है। कई चीज़ों को आपने जो दबा के रखा था अपने मन में, वो आपके मुंह से निकल जाएंगी, या फिर कई सारी चीज़ें कि इससे मेरी जलते, ये मुझसे जलता है, मेरी बनती नहीं है, वो भी सिचुएशंस अब एकदम सामने आ जाएंगी। तो कई सारे सवाल पूछे जाएंगे जिनके लिए शायद आप रेडी नहीं हैं। आप जॉब करते हैं या बिजनेस में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है, तो अब आपसे सवाल पूछे जाएंगे कि क्या किया, कैसे किया, ये वाला डिसीजन क्यों लिया। अब आप इनसे भाग नहीं सकते, इसलिए इनके जवाब रेडी करके रखिएगा, खासतौर पे अपने काम में। करियर की अगर और डिटेल में बात करें तो तूफान के बाद ही आसमान साफ होता है। काम में भी इसी महीने इसी तूफान की तरह उथल पुथल आपको देखने को मिलेगी। शुरुआत में कन्फ्यूजन रह सकती है, किसी डायरेक्शन में आपको जाना था, कोई आइडिया आपको लागू करवाना था, पर कई सारे लोगों ने आपका विरोध किया या फिर आपका सपोर्ट नहीं किया, तो वो काम पूरा नहीं हो पाया। और महीना जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वो काम थोड़ा और डिले होगा। बाद में फिर आपको थोड़ा सा रुद्र रूप या फिर उग्र रूप अपनाना पड़ेगा, तब जाके काम क्लियर होगा आपका। नौकरी जो लोग करते हैं 10 से 20 अगस्त के बीच में जिम्मेदारियां बढ़ेगी। सीनियर से भी कोई बात को लेकर टकरार हो सकती है, इसलिए ईगो नहीं, इंटेलिजेंस से काम लीजिएगा। नई अपॉर्चुनिटी आएगी, लेकिन पुरानी गलती दोहराई तो हाथ से निकल भी सकती है। जो व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, कोई पुराना क्लाइंट वापस आ सकता है और डील क्रैक हो सकती है, पर किसी नए पार्टनर या इन्वेस्टमेंट से पहले 2 बार सोच लीजिएगा। यहाँ पर बस इतना ही आपको ध्यान रखना है कि शांति से सोचिए, काम अपने आप आपका बोलने लगेगा। और अपने काम पे, अपने वर्क पे, और देखिए आपके काम से ना आपका सम्मान जुड़ा है वृश्चिक राशि वालों इस महीने। तो आप अगर अपने काम में पक्के नहीं हुए तो बॉस भी और आपके कलीग भी आपके कानों में पड़ जाएंगी बातें कि कौन क्या कह रहा है आपको। फाइनेंसेस की अगर बात करें तो पैसे हवा में उड़ रहे हैं, जेब थोड़ी संभालनी पड़ेगी, अदरवाइज क्रेडिट कार्ड के बिल या फिर वो बाय नाउ पे लेटर वाला वो ज़्यादा बढ़ जाएगा, और फिर आपको महीना चलाने में भी थोड़ा परेशानी एक्सपीरियंस आप कर सकते हो। कभी लगेगा कि पैसा तो हाथ में टिक ही नहीं रहा, बहता ही चला जा रहा है। अचानक से एक्स्ट्रा इनकम कमाने का भी आपके मन में विचार आने लगेगा कि अब इससे तो काम नहीं चल रहा, तो या तो प्रमोशन हो या तो इंक्रीमेंट हो, नहीं तो मैं कहीं और से इनकम बनने की जनरेट करने के बारे में सोचता हूँ। 17 अगस्त के बाद कोई पुराना फंसा हुआ पैसा वापस मिलेगा तो थोड़ी बहुत राहत वहाँ पे मिलेगी। अचानक से कोई बोनस टाइप का अनाउंसमेंट हो गया, वहां से भी पैसा मिल सकता है, पर वो थोड़ा टेम्परेरी रिलीफ की तरह ही काम करेगा। इंपल्सिव शॉपिंग करना, ऑनलाइन ऑर्डर ज़्यादा करना, या फिर अपने दोस्तों को बहुत ज़्यादा पार्टी करना, इन सब में पैसे खर्च करने में थोड़ा सा बैलेंस बनाइए। इन्वेस्टमेंट करने का मन तो बहुत होगा, लेकिन उतना कैपिटल शायद ना हो, इसलिए नहीं कर पाएंगे। और रिस्क लेना तो बिल्कुल ही अवॉइड करिए इस महीने। कमाइए दिल से और बचाइए अपने दिमाग से। इस फॉर्मूले पे आप इस पूरे महीने चलेंगे। हेल्थ की अगर बात करें तो यहाँ पर माइंड काफ़ी क्लियर नज़र आता है, पावर ऑन है। थोड़ा ट्रैवल भी हो रहा है इस महीने, तो यात्राओं में भी आपको लगेगा कि हाँ, बॉडी मेरा थोड़ा सा फिट फाट हो गई है, और अब घूमना फिरना एंजॉय करना 2-4 दिन इस महीने आप वो एक्सपीरियंस भी करोगे। तो देखिए फिजिकली तो आप एक्टिव हैं, शरीर में तो कोई ऐसी खास समस्या नहीं है। जो ये सारे स्ट्रेस की मैंने बात करी, ये मेंटल ज़्यादा है आपके लिए। ओवर थिंकिंग, पुरानी बातें याद आना, किसी अपने का जो एटीट्यूड है वो आपको हर्ट कर जाए, ये सब चीज़ें आपके लिए हेडेक बन सकती हैं। अब अगर बॉडी वाइज बात ही करनी है तो नींद एक तो गड़बड़ नज़र आती है, और बैक पेन या हड्डियों का पीछे दर्द, कमर दर्द, ये नज़र आता है। 21 अगस्त के बाद चीज़ें थोड़ी बेटर होंगी, और तब तक आप अपना खुद का बहुत ध्यान रखिए। फ़ोन पर लेट नाइट स्क्रॉलिंग करना, जंक फूड रात में खाना, अननेसेसरी टेंशन लेना, ये सब अवॉइड करिए। ताकत मसल में नहीं, माइंड में लेकर आनी है इस पूरे महीने। प्यार मोहब्बत की बातें करें तो यहाँ पर रिलेशनशिप तो ठीक नज़र आ रहा है। वो क्यूट क्यूट सी जो फाइट होती है ना, कि तुमने मुझे टाइम नहीं दिया, तुमने मुझे दिन में 10 बार आई लव यू नहीं बोला, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं।
थोड़ा सा इरिटेट करेंगी, थोड़ी सी फाइट भी होगी, लेकिन आपकी बॉन्डिंग में किसी तरह का कोई फर्क नहीं आएगा। लेकिन अगर बस दिखावे का रिलेशनशिप था तो टूटने के चांसेस ज़्यादा है। सिंगल लोग एक पुराना प्यार या मैसेज अचानक से आएगा, पुराना प्यार जगाएगा आपके मन में, लेकिन याद रखिए वो टेस्ट भी हो सकता है, ट्रैप भी हो सकता है। 10 से 15 अगस्त के बीच में इमोशनल रिएक्शंस को कंट्रोल में रखें, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। 21 के बाद वीनस सॉफ्ट मोड में होगा, उस समय अगर दिल की बात करेंगे तो ज़्यादा क्लियरिटी से कर पाएंगे। तो सच्चा रिश्ता लड़ाई में नहीं, लड़ाई के बाद टिकता है। अब आपके परिवार की बात करते हैं, फैमिली की बात करते हैं। तो मैं ही सब संभालता हूँ, ये फीलिंग वापस आएगी आपके मन में, सारी जिम्मेदारियां मैं ही कर रहा हूँ, भैया कुछ नहीं संभाल रहे, दीदी कुछ नहीं संभाल रही हैं। कई बार आपको ऐसा लग सकता है और आप किसी को सुना भी सकते हैं घर में ये बात, पर बाद में आपको थोड़ा सा अफसोस भी होगा। पेरेंट्स या सिबलिंग्स के साथ कोई छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग बन सकती है, पिताजी से आपकी काफ़ी बहस होती हुई नजर आती है, लेकिन एक स्मॉल जेस्चर जैसे कि साथ में चाय पीना, डिनर कर लेना, वापस से सब कुछ नॉर्मल कर सकता है। 22 अगस्त के बाद फैमिली गैदरिंग या पूजा जैसे किसी इवेंट में आपको बुलाया जाएगा, जो कि आपका मूड अपलिफ्ट कर देगा। रिश्ते परफेक्ट नहीं होते, लेकिन दिल से निभाए जाएं तो प्राइसलेस बन जाते हैं, ये आप भी जानते हो, और इसी फिलॉसफी पे इस पूरे महीने चलना भी है। उपाय के तौर पर आप मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जरूर जाइए, उन्हें चमेली का तेल और लाल फूल अर्पित कर कर आइए। हर शुक्रवार किसी जरूरतमंद महिला को सफ़ेद चीज़ें जैसे चावल हो गया, कपड़ा हो गया, ये दान भी करते रहिए। अपनी पर्सनल कोई डायरी बनाइए और उसमें आप हमेशा ग्रेटिट्यूड लिखिए कि ईश्वर ने, कुदरत ने आपको क्या दिया है, वो सब आप लिखा करिए। ये कुछ उपाय हैं जो कि अगर आप इस महीने अपनाते हैं तो ये महीना सरलता से, सुगमता से चला जाएगा। तो ये था कैसा जाएगा वृश्चिक राशि वाले जातकों का अगस्त 2025 का ये पूरा महीना। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं धनु राशि के सभी जातकों के लिए। धनु राशि वालों, कैसा जाने वाला है अगस्त 2025 आपके लिए? रिस्क लेना गलत नहीं है, पर बिना सोच समझ के कूदना किसी भी काम में बेवकूफ़ी है। इस महीने इसी एक पॉइंट को आपको पूरा ये समझाएगा ये महीना कि देखिए आप रिस्क लेना चाहते हैं, बट आपने क्या उतनी कैलकुलेशन करी कि अगर लॉस होता है तो मैं इससे वापस कैसे बचूं, या फिर आप बस एक विशुअल थिंकिंग में ही डिसीजन लिए जा रहे हैं। सोचने वाली बात है। इस महीने लाइफ एक रोलर कोस्टर जैसी चलेगी, कभी ऊपर है कभी नीचे है। जिंदगी एक्साइटमेंट दे रही है आपको, पर साथ ही वार्निंग भी दे रही है। कंट्रोल के बिना एडवेंचर एक्सीडेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं, याद रखिएगा। जुपिटर आपकी राशि लॉर्ड होने के बावजूद अभी शांत जोन में बैठे हुए हैं, तो आपको खुद ही अपनी लाइट बनना पड़ेगा। मंगल और शनि कुछ सिचुएशंस को पुल और पुश करेंगे आपके लिए, पर आपका जो माइंडसेट है वही सब कुछ है, इसलिए मेंटली स्ट्रांग बने के रहना है आपको। करियर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो यहाँ पे दिखावा नहीं, डिलीवरी मैटर करता है। जॉब वाले सभी लोगों के लिए अगस्त के पहले 15 दिन काफ़ी एक्टिव रहने वाले हैं। नए प्रोजेक्ट, नए रोल मिल जाना, पर साथ ही कंपटीशन भी तगड़ा मिलेगा आपको। जो भी काम मिले उसे पूरी शिद्दत से करिएगा, क्योंकि इसी पर आपके आने वाली जो प्रोग्रेस है वो डिपेंड करने वाली है। इस बार जो रिजल्ट है वो आपके फेवर में आना चाहिए, ऐसा मेहनत करिए आप। प्रमोशन या रिकॉग्निशन के चांसेस हैं, लेकिन बस एक चीज़ से सब खराब हो सकता है, और वो है आपका ओवर कॉन्फिडेंस। जो लोग बिजनेस में है खासतौर पे उनके लिए अगस्त सॉलिड बन सकता है। एक बड़ा डिसीजन लेना पड़ सकता है, रिस्क लगेगा, लेकिन प्लानिंग सही है तो रिवॉर्ड मिल जाएगा। बट ओवर कॉन्फिडेंट होकर आप कुछ नहीं करेंगे। कम बोलिए, ज़्यादा सोचिए और अपने रिस्क को हर तरह से कैलकुलेट करिए, और अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत बात बनेगी आपकी इस पूरे टाइम पीरियड में। फाइनेंसेस की अगर बात करें तो पैसा है, लेकिन डायरेक्शन चाहिए कि आप सोचेंगे कि इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ कर दूँ, कहाँ कहाँ अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा लूँ ताकि फ्यूचर में मुझे ज़्यादा रिटर्न मिल जाए। इस तरफ आपका दिमाग काफ़ी जाने वाला है। स्पेशली 9 अगस्त के बाद आपका कोई एक्स्ट्रा इनकम का फ्लो देखने को मिलेगा। बिजनेस है तो ज़्यादा ये पॉसिबिलिटी है, पर एक्सपेंसेस भी थोड़े से डबल मीटर पे चल रहे हैं। तो घर के काम हो, ट्रैवल करना हो, दोस्त की हेल्प हो, घर में कोई शादी हो, ये थोड़ा बहुत बजट आपका हिला सकता है। अगर आपने पास्ट में कोई इन्वेस्टमेंट किया था तो उसका पार्शियल रिटर्न भी आ सकता है। ये महीना बड़ा पैसे कमाने का टाइम नहीं है, लेकिन एग्जिस्टिंग पैसों को संभालने का ज़रूर है। थोड़ा सा कुछ चीज़ें अवॉइड करनी है, जैसे कि उधारी देने से बचना चाहिए, लोन लेने से बचना चाहिए। ये अननेसेसरी आपके फाइनेंस की बकेट में एक लीक बन सकता है। लक्ष्मी माता जो हैं वो तब तक टिकती हैं जब हम उसे सम्मान के साथ संभालते हैं। ये महीना यही सिखाएगा। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बॉडी से ज़्यादा माइंड का ख्याल रखने वाली बात मैं कहूँगा। हेल्थ वाइज कुछ माइनर इश्यूज नज़र आते हैं, डाइजेशन, एसिडिटी, लोअर बैक पेन। मंगल एनर्जी दे रहा है, पर गुस्सा भी दे रहा है, फ्रस्ट्रेशन भी दे रहा है, मूड भी खराब कर रहा है। तो म्यूज़िक सुनना, साउंड थेरेपी लेना या वॉक करना, ये सारी चीज़ें बेहतर करेगा, वरना मेंटल प्रेशर बॉडी पर दिखने लगेगा, चेहरे पर दिखने लगेगा। मिड ऑफ द मंथ के बाद एनर्जी लेवल थोड़े से लो हो सकते हैं। ज़्यादा काम लेने से बर्नआउट भी फील हो सकता है। योगा और ब्रीदिंग करेंगे तो
आपकी हेल्प होगी यहाँ पर। सही लाइफस्टाइल ही सबसे अच्छी मेडिसिन होती है, ये बात याद रखिएगा। अब आपके प्रेम की बात करते हैं और विवाह की बात करते हैं, तो लव लाइफ में थोड़ा सा ड्रामा दिखाई दे रहा है और इमोशन दोनों तरफ से पूरे भरपूर नजर आते हैं। अगर आप सिंगल हैं तो किसी से अट्रैक्शन हो सकता है, पर क्लैरिटी से बात करिएगा वरना मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। ओल्ड क्रश या फिर एक्स से कांटेक्ट भी हो सकता है, लेकिन कंफ्यूजन के साथ होगा। कमिटमेंट का, जैसे कि उसने फ़ोन किया कि अरे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, सब कुछ अच्छा, आपको लगा कि लग रहा है कि वापस आना चाहती है, पर फिर वो बात ही बात में वो बोल देगी कि हाँ मेरी अब शादी हो गई है, उसके लिए बस फ़ोन किया था तुम्हें। तो आप कुछ गलत ना समझ लें, इसलिए कम्युनिकेशन बड़ा साफ और क्लियर रखिएगा। 10 से 16 अगस्त के बीच में अननेसेसरी फाइट्स हो सकती हैं मैरिड कपल्स के बीच में, इसलिए वहाँ पे पेशेंस रखना चाहिए। 21 के बाद वीनस थोड़ा सा सपोर्ट करेगा, क्लैरिटी, मस्ती और बॉन्डिंग वापस आ जाएगी। यहाँ पर एक टिप है आपके लिए, रिश्ते संभलते हैं बात करने से, ईगो दिखाने से कोई रिश्ता नहीं संभलता है। परिवार की बात करें तो यहाँ पे कनेक्ट करिए, थोड़ा सा ब्लेम करना कम करिए। फैमिली फ्रंट पर मिक्स सिग्नल्स यहाँ पे मिलते हुए नजर आ रहे हैं। कभी लगेगा कि सब सही चल रहा है, कभी कभी लगेगा कि आज तो लड़ाई हो ही जाएगी, बहुत हो गया, पापा की बात मुझे नहीं समझ में आ रही, मेरी बात भैया को समझ में नहीं आ रही, तो आज लड़ाई कर ही लेते हैं। एल्डर के साथ थोड़ा सा विनम्रता से पेश आइए और समय बिताइए उनके साथ। उनका गाइडेंस आपको इमोशनल बैलेंस भी देगा, स्टेबिलिटी भी देगा। सिबलिंग्स या कजन्स के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, पर टाइमली जेस्चर से सब ठीक हो जाएगा। 22 के बाद किसी घर के फंक्शन या ट्रैवल का प्लान भी बन सकता है, जो सबका मूड रिफ्रेश कर देगा। परिवार के साथ वक्त बिताइए, कंप्लेन खुद कम हो जाएगी आपकी। कुछ उपाय हैं जो कि धनु राशि के जातकों को करने चाहिए। हर गुरुवार को पीले कपड़े पहने और केले के पेड़ की पूजा जरूर करें। रोजाना 5 मिनट ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखा करिए, या फिर बस हाथ जोड़कर ईश्वर को धन्यवाद दीजिए, उन्होंने जो जो अच्छी चीजें आपके लिए दी हैं। हर रविवार को गाय को गुड़ या रोटी खिलाना भी एक बेहतर उपाय आपके लिए साबित होगा। तो ये था कैसा जाएगा धनु राशि का अगस्त 2025 का ये पूरा महीना।